हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। किसे कहेंगे? हेरोडोटस, हिस्ट्री के जनक। इतिहास के कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हालांकि आपको इतिहास को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में हम लोग को इतिहास बांट के पढ़ना है। पहला होता है आपका एकदम पुराना, जो सबसे पुराना रहा था उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। एक रहेगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। एगो कहेंगे ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या हो गया? ऐतिहासिक। देखिए, प्रागैतिहासिक उस कालखंड को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, जिसमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। लिखित स्रोत नहीं मिलने वाले को क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक। जिसमें लिखित स्रोत मिला है उसे आद्य। इसके लिखित स्रोत को कोई पढ़ नहीं पाया है, उसीलिए इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और इसमें भी लिखित स्रोत मिला है लेकिन इसे पढ़ा भी जा सका है, तो जिसमें लिखित स्रोत मिला नहीं है उसे प्रागैतिहासिक। जिसमें लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक। जिसका लिखित स्रोत है और पढ़ा भी जा चुका है उसे ऐतिहासिक कालखंड के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक कालखंड, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। सबसे पुराना कालखंड, सबसे पुराना। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक को। इसमें कोई लिखित स्रोत है? कोई लिखित स्रोत नहीं है, एकदम दलित था मानो। किसमें? प्रागैतिहासिक में। और इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा न लिख के गया है पता नहीं चलता है। आप लोग में भी कई लड़कों की हैंड राइटिंग होगी ऐसे जो लगता होगा आद्य ऐतिहासिक है। हालांकि लड़कियों की हैंड राइटिंग सही होती है। हैंड राइटिंग है तो बस सही होता है। लड़की सबका हैंड राइटिंग क्या रहता है? ठीक रहता है। ऐतिहासिक कालखंड को हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो फिर इसे 4 भाग में आपको पढ़ाएंगे। ऐतिहासिक कालखंड को कितने भाग में? जिसे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास कहेंगे। इसमें डेट का कोई महत्व नहीं रहेगा। 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, ऐसे टाइप का रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और ये लगभग इसको आपको पढ़ना है, इसमें 2000 सालों का इतिहास पढ़ना है। कितने सालों का? 2000 साल। उसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। कौन सा आएगा? मध्य। अंग्रेजी में मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। इसमें आपको मुस्लिम शासकों के बारे में ज्यादा पढ़ना होगा। इसमें 2 शासक, एक राजपूत काल आता है इसमें और दूसरा दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत से मुगल वंश का ये 600 साल का काल है, वो किसमें पढ़ना है? मध्यकालीन। उसके बाद आधुनिक इतिहास, इसमें 200 सालों का आपको क्या करना है? पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में भारत में अंग्रेज जब आ गए सब, तब से हम लोग किसमें पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास। किसमें? आधुनिक इतिहास में। तो जितने अंग्रेज वगैरह वाला किसमें पढ़ेंगे लोग? आधुनिक इतिहास में। उसके बाद एक हो गया आपका विश्व का इतिहास। कौन सा? विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, चीन की क्रांति, वॉल्शेविक क्रांति, खूनी रविवार, चुड़ैलों का धावा, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? चुड़ैलों का धावा रियल में हुआ था। 10,000 महिलाएं घेर ली थी जब राजा को।